करें तो आपको यह कुछ जरूरी जानकारी होने चाहिए, तभी आप अच्छी तरीके से ब्लॉगिंग करके कम समय में अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। वैसे तो ब्लॉगिंग शुरू करने के बारे में आपको बहुत कुछ जानकारी YouTube पर मिल जाएगी, लेकिन ब्लॉगिंग से जुड़े टिप्स और ट्रिक्स कुछ ऐसे होते हैं जिससे कि बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। तो आज के वीडियो में बिगिनर्स के लिए ही ब्लॉगिंग टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाले हैं। खुद के कॉम्पिटिटर बने। यदि आप मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो आपको अधिकतर मोटिवेशनल वीडियो में खुद के कॉम्पिटिटर बनने को कहते हैं, लेकिन यह लाइन ब्लॉगिंग में बहुत ही फिट बैठता है। जब आप ब्लॉगिंग करते हैं और आपको कोई अच्छा नीश मिल जाता है जिस पर आपका ब्लॉग पोस्ट रैंक कर जाता है, तो आपको चाहिए कि आप उस नीश पर अपने 2 या इससे ज्यादा नए ब्लॉग को बना लीजिए। नया ब्लॉग जो आप बनाएंगे उसमें आप उस नीश के ऐसे कीवर्ड को कवर करें जिस पर आपका पहला ब्लॉग ज्यादा रैंक नहीं कर पाया है। एक नीश को खोज पाना आसान नहीं होता है, लेकिन जब आपको एक अच्छा नीश मिल जाएगा और उस पर आपका एक वेबसाइट रैंक कर जाए तो दूसरे को भी रैंक करवा देने पर जब कभी आपका पहला वेबसाइट डाउन होगा तो दूसरे वेबसाइट पर आपको ट्रैफिक मिलता रहेगा। इसी कारण आपके ओवरऑल अर्निंग पर आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। आपको यह भी जान लेना चाहिए कि एक वेबसाइट में चाहे जितना भी अच्छा कंटेंट क्यों ना हो, लेकिन कुछ समय बाद गूगल उसके ब्लॉग पोस्ट को नीचे लाना शुरू कर देता है। एकदम परफेक्ट वेबसाइट या कंटेंट बनाने की कोशिश ना करें। परफेक्ट कोई चीज नहीं होता है। यह जो आप वीडियो YouTube पर देख रहे हैं, यह YouTube भी परफेक्ट नहीं है। आप खुद ही सोचिए कि यदि YouTube परफेक्ट होता तो उसमें अपडेट क्यों आता। ठीक यही रूल वेबसाइट और ब्लॉग पोस्ट पर भी निर्भर करता है। यदि आप शुरू के समय में ही परफेक्ट कंटेंट बनाने के बारे में सोचेंगे तो आप ऐसा शायद ही कर पाएंगे। बस आपको जितना जानकारी है उसी के आधार पर आप काम करना शुरू करिए। समय के साथ आप खुद ब खुद परफेक्ट हो जाएंगे। हम आपको यह भी बता दें कि आप बिल्कुल बेकार भी कंटेंट को ना पब्लिश करें। इस वीडियो में हमने इस पॉइंट को बस इसलिए ऐड किया है क्योंकि आए दिन हमें व्हाट्सएप पर मैसेज आता रहता है कि हम कंटेंट सही से नहीं लिख पा रहे हैं, क्या करें, या वेबसाइट का लुक हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। सर्च इंटेंट को समझे। किसी कीवर्ड पर अगर अच्छा सर्च वॉल्यूम नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उस कीवर्ड पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा मिल जाएगा। जैसे कि आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि इंप्रेशन तो बहुत ज्यादा है लेकिन क्लिक बिल्कुल भी नहीं है। तो ब्लॉगिंग में जितना इम्पोर्टेंट कीवर्ड रिसर्च करना होता है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है उस कीवर्ड का सर्च इंटेंट को समझना। ऐसा नहीं है कि आप किसी कीवर्ड पर कंटेंट लिख करके टॉप पोजीशन पर आ गए तो आपको बहुत ट्रैफिक मिल जाएगा। फर्स्ट पोजीशन पर आने के बाद भी बिल्कुल ट्रैफिक नहीं आएगा अगर उसका सर्च इंटेंट अलग है तो। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें। सोशल मीडिया कितना पावरफुल है यह नए ब्लॉगर नहीं समझ पाते हैं। वह वेबसाइट पर तो बहुत ज्यादा काम करते हैं लेकिन सोशल मीडिया पर बस अकाउंट को बना करके छोड़ देते हैं। बल्कि ब्लॉगिंग में कामयाब होने के लिए चाहिए कि ब्लॉगर को सोशल मीडिया पर रेगुलर बेसिस पर कंटेंट शेयर करते रहना चाहिए। यदि आप कम कंपटीशन वाले नीश पर काम करते हैं तब भी आपको सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना चाहिए। भले ही सोशल मीडिया पर थोड़ा कम एक्टिव रहे लेकिन सोशल मीडिया की पावर को नजरअंदाज ना करें। AI का स्मार्टली इस्तेमाल करें। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि AI हमारे जीवन को आसान बना सकता है, ठीक उसी तरह से AI आपके ब्लॉगिंग को भी आसान बना सकती है। भले ही आपने यह सुना होगा कि ChatGPT से कंटेंट लिख करके वेबसाइट पर पब्लिश करने पर कंटेंट रैंक नहीं करता है, लेकिन इसी ChatGPT से कंटेंट के लिए रिसर्च किया जा सकता है। ऐसे ही बहुत से AI है जो ब्लॉगिंग को आसान कर देते हैं। यदि आपको ऐसे AI के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट करें, हम इस टॉपिक पर एक वीडियो बना देंगे। माइक्रो नीश से ही रिजल्ट मिल सकता है। माइक्रो नीश ब्लॉगिंग यह तो सुना ही होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि माइक्रो नीश ब्लॉगिंग ही एक ऐसी ब्लॉगिंग है जो आपको रिजल्ट 2023 और आने वाले सालों में दे सकता है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में ब्लॉगिंग करते हैं तो फिर आप माइक्रो नीश के अलावा अगर कोई और तरीके की ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, यानी कि आप बड़े नीश को पकड़कर ब्लॉगिंग करेंगे, तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है।
वहीं अगर हिंदी लैंग्वेज या अन्य किसी लोकल भाषा में आप ब्लॉगिंग करेंगे तो आप माइक्रो नीश को भी शुरू कर सकते हैं, वहां पर आपको रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में आज के समय में बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है और समय के साथ कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, तो इसका तोड़ माइक्रो नीश ब्लॉगिंग ही है। शेयर कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। अगर ब्लॉगिंग के सबसे बड़े टिप्स की बात की जाए तो वह है कि सोशल मीडिया पर अपने कंटेंट को शेयर किया जाए। सोशल मीडिया के लिए आप स्पेशल कंटेंट बना करके शेयर कर सकते हैं, और अगर आप सोशल मीडिया के लिए स्पेशल कंटेंट नहीं बना सकते हैं तो आप अपने साइट के लिंक को ही सोशल मीडिया पर शेयर करने की कोशिश करें, या फिर जो इमेज आप अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे उसमें से आप 1 या 2 इमेज को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दें। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। हम आपको बता दें कि सोशल मीडिया की एक्टिविटी से गूगल में रैंकिंग बढ़ती है, क्योंकि आप गूगल की नज़रों में एक ऑथराइज्ड साइट बन जाते हैं। जितना आप सोशल मीडिया पर ग्रो करेंगे उतना ही आपकी रैंकिंग बूस्ट होती रहेगी। आंख बंद करके किसी पर विश्वास न करें। आज के दौर में लोग किसी भी चीज को आंख बंद करके फॉलो करना शुरू कर देते हैं, चाहे वह पर्सनल लाइफ हो या ब्लॉगिंग। यदि कोई कह दे कि इस काम को करिए तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, तो बिना उस पर रिसर्च किए या सोचे उस काम को शुरू कर देते हैं। अंत में उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। यदि आप ब्लॉगिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो आप किसी भी चीज पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। ना तो आप किसी यूट्यूबर पर पूरा विश्वास कर ले, ना ही आप किसी भी प्लगइन या थीम पर भी पूरा विश्वास करें, और ना ही आप किसी कंपनी पर। आप अपने खुद की समझ का इस्तेमाल करें। देखिए, ब्लॉगिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान है, लेकिन शुरुआत में इसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। ब्लॉगिंग को आप मैथ की तरह समझ सकते हैं। जैसे मैथ्स में सबसे पहले कॉन्सेप्ट और बेसिक को समझना होता है, और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद मैथ के सभी सवाल को हल करना आसान हो जाता है, ठीक उसी तरह से ब्लॉगिंग है। अगर आप ब्लॉगिंग की बेसिक को समझ गए तो आप समझ लीजिए आप ब्लॉगिंग में सफल हो जाएंगे। फॉलो ट्रेंड। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जीवन में कामयाब होने के लिए ट्रेंड को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो चीज आज चल रही है, ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में वह चीज चलती रहेगी। कैरियर से लेकर के हर एक चीज का एक अपना ट्रेंड होता है और समय के साथ वह बदलता रहता है। ठीक उसी तरह से ब्लॉगिंग में भी ट्रेंड को समझने की जरूरत होती है। आपको समझना होता है कि ब्लॉगिंग में क्या कुछ बदलाव आ रहा है। साथ ही साथ आपको अपने नीश से जुड़े सभी ट्रेंड को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब आगे से आप अपने नीश के ट्रेंड को भी समझें और ब्लॉगिंग के ट्रेंड को भी समझें।